हेलो स्टूडेंट्स। आप चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ रहे थे। आपने वैद्युत ऊर्जा पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। आज का टॉपिक है वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर। किसी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल्स टू W/T, जूल प्रति सेकेंड। अगर T की वैल्यू आप 1 ले लें तो हम सिंपली कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में कार्य करने की दर, 1 सेकेंड में कार्य करने की दर या ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। जबकि T सेकेंड में किया गया कार्य हो। अब बेटा व्यवहारिक मात्रक, इसका जो मात्रक है यहाँ से वैसे जूल प्रति सेकेंड है, लेकिन इसको जनरली हम लोग वाट भी कहते हैं। तो इसका व्यवहारिक मात्रक जो है वाट है। अब वाट की परिभाषा क्या है? तो यहीं से बेटा W इक्वल्स टू 1 जूल ले लीजिए और T इक्वल्स टू 1 सेकेंड ले लीजिए। और यहाँ तो क्या आएगा? 1/1, यानी कि 1 वाट, 1 वाट। तो कह सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में व्यय होने वाली ऊर्जा 1 जूल हो तो उसकी सामर्थ्य 1 वाट कहलाती है, या 1 वाट, उसकी शक्ति 1 वाट कहलाती है। अतः 1 वाट किसके बराबर है? 1 जूल सेकेंड के। अब समीकरण 3 से W का मान समीकरण 7 में रखने पर, प्रीवियस क्लास को ध्यान में रखते हुए ध्यान में रखेंगे तो यहाँ P इक्वल्स टू, भाई क्या था? W का मान, तो यहाँ W का मान रखेंगे VIT। भाई वहाँ W इक्वल्स टू था VIT, तो W का मान आप VIT रख देंगे। T से T कैंसिल हो गया। P इक्वल्स टू V इंटू I, और यहाँ एक नया मात्रक हो गया V का, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो वाट इक्वल्स टू ये भी आ गया वोल्ट इंटू एम्पियर। अब समीकरण 8 में V की वैल्यू क्या रखने पर? IR, ओम के नियम से। तो यहाँ IR और ये I है, तो I इंटू I स्क्वायर R वाट। तो एक नया फॉर्मूला ये भी आ गया, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R वाट। दूसरा बेटा यहाँ से हम फिर से V इक्वल्स टू IR होता है, तो वहाँ I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V/R। तो यहाँ I के प्लेस पे V/R रख देंगे। तो P इक्वल्स टू VI है, तो V और I की वैल्यू क्या है? V/R। तो V इंटू V स्क्वायर बाई R वाट। तो एक नई इक्वेशन ये आ गई, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो P का एक फार्मूला आपने W/T पढ़ा, दूसरा P इक्वल्स टू V इंटू I पढ़ा, और तीसरा आपने P इक्वल्स टू I स्क्वायर R पढ़ा, और चौथा V स्क्वायर बाई R। ये 4 फॉर्म हो गए। अब देखिए बेटा, जो वाट है वो बहुत छोटा मात्रक है, तो इसके स्थान पर हम बड़े मात्रकों का प्रयोग करते हैं। किलोवाट का और मेगावाट का प्रयोग करते हैं। और किलोवाट भी बहुत बड़ा मात्रक नहीं है। क्या होगा? किलोवाट में 10⁻3, मेगावाट 10⁻6। तो यांत्रिकी में शक्ति को प्रायः एक अन्य मात्रक द्वारा, अश्व शक्ति द्वारा भी व्यक्त करते हैं, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट।
आप देखिए बेटा, ये वास्तव में बहुत छोटे हैं, तो इनके जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, जिसे हम साधारण इसको कहते हैं किलोवाट घंटा। और ये वास्तव में होता क्या है? बोर्ड, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। जर्नली इसका जो होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, और इसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। देखिए, जो मीटर की रीडिंग होती है वो यूनिट में पढ़ते हैं, तो ये यही चीज़ होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या है? देखिए, 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट विद्युत की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे तक प्रवाहित धारा करने पर, 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करने पर व्यय होती है, जबकि परिपथ में वैद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो। वैद्युत शक्ति कितनी होनी चाहिए? 1 किलोवाट। तो 1 घंटे तक जितनी धारा प्रवाहित की जाएगी उसका मान 1 यूनिट होगा। तो आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करें।